ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 19। भगवान कह रहे हैं, तान अहम द्विषतः क्रूरान, उन द्वेष करने वाले क्रूरों को संसारेषु नराधमान, इस भव सागर में उन नराधमों को क्षिपामि अजस्रम, बार बार गिराता हूँ, बार बार फेंकता हूँ। भगवान कहते हैं मैं बार बार फेंकता हूँ उनको। कहाँ? आसुरी स्वेव योनिषु, अशुभ आसुरी योनियों में मैं बार बार फेंकता हूँ। भगवान कह रहे हैं संसार में तो भगवान बचाने वाले भी हैं और भगवान फेंकने वाले भी हैं। तो जो द्वेष करने वाले हैं, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, द्वेष करते हैं किससे? माम आत्म पर देहेषु, अपने देह में मुझसे द्वेष करते हैं और दूसरों के देह में भी मुझसे द्वेष करते हैं। तो जो द्वेष करते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं दो प्रकार से। एक तो अपनी देह में से मुझसे द्वेष करते हैं और दूसरा दूसरों की देह में से मुझसे द्वेष करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। यहीं पर हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने बड़ी समझने वाली बात बताई है। इनके तात्पर्य का पहला वाक्य है, प्रभुपाद कहते स्पष्ट इंगित है क्या? कि भगवान को विशेष अधिकार है क्या? किसी को भी किसी विशेष शरीर में रखें, ये भगवान के पास अधिकार है ना। इस जीवन काल में भगवान ने अधिकार दिया है आपको, क्या जैसा चाहो वैसा काम करो, है ना। आपके अधिकार को भगवान नहीं छीनते, लेकिन इस देह के छूटने के बाद अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप चाहो कि इस देह को छोड़ने के बाद मैं अमेरिका में जन्म लूं या किसी राजा के घर में जन्म लूं या किसी अच्छे खानदान में या ब्राह्मण के परिवार में जन्म लूं, तो ये नहीं हो सकता है। इस शरीर छोड़ने के बाद आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, मैं पितृलोक में जाऊं, तो कुछ भी आप जो है कर नहीं सकते हैं। 1% भी आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो भगवान के पास विशेष अधिकार है किसी भी जीव को किसी भी शरीर में वो रख सकते हैं, है ना। और भगवान ने विशेष आपको सुविधा दी थी, विशेष कृपा से आपको क्या दिया? मनुष्य का शरीर दिया। इस मनुष्य के शरीर में अगर द्वेष करते तो फिर आसुरी योनि में जाना पड़ेगा। कई प्रकार की योनियां होती हैं। तो आसुरी योनि है और मूढ़ योनि है। मूढ़ योनि होती है पशु पक्षी की, है ना। तो कोई व्यक्ति अज्ञान में अगर कर्म करता है तो पशु पक्षी की योनि में जाता है या वृक्ष की योनि में जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति द्वेष करता है, भगवान से द्वेष करता है, तो फिर किस योनि में जाता है? आसुरी योनि में जाता है। आसुरी योनियों में कई प्रकार की योनियां हैं। दानव और दैत्य और राक्षस, इस तरह की कई प्रकार की जो है योनियां हैं, आसुरी योनियां। तो उनमें जाना पड़ता है जो भगवान से द्वेष करे। अच्छा, अब प्रभुपाद लिखते हैं, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपने निजी संतों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो वे नहीं जानते, वे नहीं सोचते कि अगला जन्म है, लेकिन अगला जन्म है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप
नहीं जानते या आप नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जन्म लेना पड़ेगा, है ना। और अगला जन्म जो है अगर अपनी तर्कों के अनुसार करता है कोई व्यक्ति, क्या अहंकार के कारण द्वेष करता है भगवान से और अहंकार करता है अपने ढंग से, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये सही है कि नहीं। द्वेष करते हैं भगवान से अपने शरीर में और पराये शरीर में द्वेष करते हैं। अपने शरीर में द्वेष करते हैं मतलब क्या है कि आपको समझ में आती हैं बहुत सी बातें, शास्त्रों में लिखी हैं, आपको पता है कि शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अहंकार के कारण वो बात नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, अपने अंदर भगवान से द्वेष कर रहे हैं, अपने अंदर भगवान से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि आपको शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा, आचार्य के द्वारा कुछ बातें मालूम हुई हैं कि ये भगवान का आदेश है, और वो भगवान ने आपको हृदय में वो ज्ञान दिया है कि ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। अहंकार के कारण, बल के कारण, दर्प के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण नहीं बात मानते हैं, तो वो अपने अंदर भगवान से द्वेष करना है कि नहीं। तो दो प्रकार से भगवान से द्वेष किया जाता है। एक तो अपने अंदर भगवान से द्वेष किया जाता है, कोई व्यक्ति अपने अंदर भगवान से द्वेष करता है, और दूसरा क्या है, दूसरों के अंदर भगवान से द्वेष करता है, यानी दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, दूसरे जीवों की हत्या करना है, कत्ल करना है ना। तो वे भी असुर हैं, जैसे कि हिटलर है कि नहीं, नेपोलियन, सबके ऊपर शासन करना है और सबको मारना है, काटना है, खत्म करना है, गोली से उड़ाना है। तो दो प्रकार से जो है भगवान से द्वेष करने वाले होते हैं, और वे क्रूर हैं। भगवान ने कहा द्वेष करने वाले हैं, क्रूर हैं, नराधम है। अधम का मतलब सबसे निम्न, मनुष्य सबसे नीच है। तो भगवान कहते हैं मैं उनको गिराता हूं, बार बार फेंकता हूं, आसुरी योनि में फेंकता हूं। तो इस जीवन में उनको जो ना खूब मौका मिलता है भगवान की अवज्ञा करने का, भगवान से द्वेष करने का, दूसरों से द्वेष करने का, और उनको कई प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं, अपराध करते हैं, बदमाशी करते हैं और बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में फिर उनको जो है आसुरी योनि में जाना पड़ता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया है, कर्मणा दैव नेत्र ने जंतुर्देहोपतये, कि स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रया, कर्म अपने कर्म के अनुसार, और दैव नेत्र, दैव नेत्र का मतलब भगवान की व्यवस्था के अनुसार अपना जो है बस निकलता है। कर्मणा दैव नेत्र जंतुर्देहोपतये, तो देह को प्राप्त करने के लिए जंतु स्त्री के उदर में प्रवेश होता है। पुंसो रेतः कणाश्रया, पुरुष के वीर के कण का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रवेश करता है ना। तो उसका कुछ भी बस नहीं है, जिस उदर में उसको डाला जाता है उसी में रहना पड़ता है, उसी में ही उसको जो है कष्ट भोगना पड़ता है। और जो भी माता के द्वारा खाया हुआ जो खट्टा है और कसैला और कड़वा और चरपरा जो भोजन है वो उसको खाना पड़ता है, और उसके शरीर में तकलीफ होती रहती है, बहुत तकलीफ होती है। कई प्रकार के जो है खट्टे, कड़वे, चरपरे जो पदार्थ हैं उनसे उसके शरीर में तकलीफ होती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। अब पूरी तरह से विवश होकर के वो पड़ा रहता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा
पशु, कीट, मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी होने वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी होने से संबंधित माने जाते हैं। हाँ, ये भी आसुरी हैं। जंगल के जो शिकारी हैं तो वे उनका क्या काम है? जंगल में घूमना, पशुओं की हत्या करना, पक्षियों को मारना और उनको काटना, उनको भूनना और उनको खाना। बहुत ही घृणित कर्म, निंदनीय कर्म करते रहते हैं। जन्म से ही वो इस प्रकार के कर्म करते रहते हैं। तो द्वेष करने का ये फल है। अब हम जो है विचार करेंगे, कई उदाहरण हैं ऐसे कि अपराध किया, किसी व्यक्ति ने द्वेष के कारण अपराध किया तो उसको जो है आसुरी योनि प्राप्त हुई। अगर मूर्खता के कारण अपराध किया तो उसको मूढ़ योनि प्राप्त हुई। जैसे मूढ़ योनि, जैसे नलकुबर मणिग्रीव, तो नारद जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। शराब पी करके जो है ना मस्त रहे, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। तो ये जो है ना उनका द्वेष भाव नहीं था, मूर्खता का भाव था। कोई व्यक्ति शराब पी करके सोचता है, चाहता है कि मैं कोई चिंता ना करूं नियमों का पालन करने की और मैं जो है ना ऐसे ही मस्त रहूं अज्ञान में, सब कुछ भूला रहूं, तो वो जो है वो मूढ़ योनि तमोगुण की प्राप्त करेगा। तो नारद जी ने उनको साथ दिया, क्या? वृक्ष बनो। तुम नहीं जानना चाहते हो कि कोई ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं और तुम्हें उनका सम्मान करना है। तो ये द्वेष की भावना नहीं थी, लेकिन ये मूर्खता की भावना थी कि कौन इस चक्कर में पड़े, है ना। तो उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त हो गया, है ना। अच्छा, अब महाराज चित्रकेतु ने शिव जी की निंदा की। क्यों? शिव जी की गोद में पार्वती लेटी थी और शिव जी ऋषि मुनियों से घिरे हैं। जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और उपदेश सुन रहे हैं, ऐसे शिव जी के जो है ना पास सामने सब ऋषि मुनि बैठे हैं, उपदेश सुन रहे हैं और पार्वती जी उनकी गोद में लेटी हैं, शिव जी की गोद में लेटी हैं। तो बड़ा गंभीर वातावरण था और ऋषि मुनियों ने कोई दोष नहीं देखा कि शिव जी की गोद में पार्वती लेटी हैं, तो कोई दोष ऋषि मुनियों ने नहीं माना। बड़े गंभीर सब ऋषि मुनि बैठे, शिव जी के जो ना चारों तरफ बैठे। लेकिन जो चित्रकेतु महाराज है ना, वो विद्याधर का उनको शरीर प्राप्त हो चुका था। अपने विमान में बार बार वहां से गुजरते हैं, अपने विमान को वहां से बार बार निकालते और आक्षेप करते कि शिव जी जो है धर्म के वक्ता हैं, इतने महान हैं और कैसे जो है स्त्री को अपनी गोद में लेटा करके बैठे हुए हैं। ये तो साधारण व्यक्ति भी जो है ना एकांत में जो कार्य करता है, वो कार्य जो है इतने ऋषि मुनियों के बीच में शिव जी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बार बार जो है ना उसने अपने विमान को वहां से गुजारते हुए ये बातें कही। तो पार्वती जी ने इसको क्या माना कि ये जो है ना आसुरी भाव है, ये आसुरी भाव है इसका। तो उन्होंने साथ दिया कि तुम असुर बनो, तुम आसुरी होने में जाओ। उन्होंने कहा कि यही धर्म का ठेकेदार है जो कि हम अधर्मियों को दंड देने के लिए आया है। शिव जी जो है धर्म का पालन नहीं करते हैं, इस बात को क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, क्या विष्णु जी नहीं जानते हैं? ये ज्यादा जानता है या हमको जो है हमारे ऊपर शासन करने वाला बन गया है, इसको विष्णु के चरणों में रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए जो है आसुरी योनि में जाएंगे। तो उन्होंने जो है ना पार्वती जी ने ये मान लिया कि द्वेष की भावना से बोला है, तो आसुरी योनि में। तो वो क्या बने? वृत्रासुर बने।
लेकिन फिर वो विमान से उतरे, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर द्वेष की भावना नहीं थी। माता, मेरे अंदर द्वेष की भावना नहीं थी, मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन अगर आपने इसको गलत मान लिया है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, लेकिन वैसे मुझे कोई चिंता नहीं है, आपने जो मुझे शाप दिया है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूं आपके शाप को। और ये जो आपके मुख से शाप निकला है ये मेरे पिछले जो है प्रारब्ध कर्म का फल है जो कि उदय हुआ है, तो मुझे भोगना होगा। इस समय तो मेरा कोई कर्म ऐसा है ही नहीं जो कि मुझे कुछ बंधन हो, कर्म का बंधन हो। तो उन्होंने अपने प्रारब्ध का जो है फल मान करके पार्वती जी के शाप को स्वीकार कर लिया और पार्वती जी को शाप नहीं दिया। और शिव जी जो है और उस समय विमान में बैठ करके वो चला गया और पार्वती जी चकित कि देखो उसने माफी मांगी भी और माफी नहीं भी मांगी, पर इस बात की कोई चिंता नहीं कि मुझे शाप मिल गया है, और चला गया। और शिव जी ना पार्वती जी से कहते हैं कि देखा तुमने भगवान के भक्तों का क्या प्रभाव है? और एक प्रसिद्ध श्लोक है, शिव जी ने कहा पार्वती से, नारायण परा सर्वे न कुतस्तन विभ्यति, है ना, स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अभितुल्यार्थ दर्शना। कि जो भगवान नारायण के परायण है तो वे किसी बात से भयभीत नहीं होते हैं। स्वर्गाप वर्ग नरकेशु, उनको स्वर्ग में रहने को मिले, चाहे वैकुंठ में और चाहे नरक में, अभितुल्यार्थ दर्शना, उनके लिए सब समान है। शिव जी कहते हैं कि देखो वो इतना महान भक्त था कि वो चाहता तो आपको भी शाप दे देता, क्योंकि उसने नहीं माना कि आपने उचित शाप दिया है। और उसने जो ना जो कहा था वो गलत भी नहीं था, एक दृष्टि से जो कह रहा था वो भी सही था, लेकिन उसने तुम्हें शाप नहीं दिया। तो पार्वती जी बड़ी चकित, और शिव जी इस तरह से बताते हैं। तो महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर बने, आसुरी योनि तो उन्होंने प्राप्त की, लेकिन उनका आसुरी स्वभाव नहीं था, उनका आसुरी स्वभाव नहीं था। हाँ, एक दृष्टि से आसुरी स्वभाव कह सकते हैं, ये देवताओं के विरुद्ध जो है ना वो लड़ाई कर रहे थे। जो देवताओं के विरोधी होते हैं वो जो है असुर माने जाते हैं। एक वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और देवताओं के विरोधी या इंद्र के विरोधी, हाँ, उनको कुछ विशेष कारण से बनना पड़ा, क्योंकि उनके बड़े भाई विश्वरूप का इंद्र ने सिर काटा था, इसलिए। तो एक दृष्टि से वो असुर थे भी और असुर नहीं भी थे। इंद्र के हाथों जब वो मरने वाले थे, इंद्र तो भयभीत हो गए, उनके हाथ से वज्र छूट गया तो इंद्र वज्र नहीं उठा रहे थे। तो वृत्रासुर ने कहा, अरे अरे ये वज्र उठाओ, ये वज्र ऐसा नहीं है कि ये भी निष्फल हो जाए, इसमें भगवान की शक्ति है, तुम वज्र से मेरा सिर काटो। और मुझे भी जल्दी है, किस बात की? कि भगवान के धाम जाना है ना, इसलिए तुम ये वज्र उठाओ। इंद्र को जो ना वो इस प्रकार से देखें तो जो ना वो बहुत बड़े भक्त थे, असुर नहीं थे। लेकिन असुर ऊपर से जो ना असुर कहा जा सकता है, क्योंकि वो देवताओं का विरोध कर रहे हैं, इसलिए असुर। तो जो है ऐसी कई बार जो ना मिश्रित स्थितियां होती हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना द्वेष कर रहा है और द्वेष नहीं कर रहा है। तो वास्तव में वो जो है अपने अंदर भगवान से द्वेष नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने अंदर जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार शिव जी की निंदा कर भी रहे थे, लेकिन वो इस ढंग से कर रहे थे कि उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे थे। तो द्वेष नहीं माना जाएगा, लेकिन पार्वती जी ने उसको द्वेष मान लिया। तो ये जो है एक उदाहरण है कि किसी व्यक्ति को आसुरी योनि मिली, है ना। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए जय विजय का। जय विजय को 3 बार आसुरी योनि में जन्म लेने का साथ मिला, है कि नहीं। द्वेष करने वाले, क्रूर। तो वैकुंठ में क्या किया उन्होंने? द्वेष
गुस्से की आंखों से देख रहे थे। किनको? 4 कुमारों को। 4 कुमार जो है ना 5 वर्ष के नग्न बालक थे। वैसे बालक नहीं थे, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, सृष्टि में सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था ही बना करके रखी है। 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं हमेशा, और वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नग्न रहते हैं। तो वे वैकुंठ में जो है गए तो 6 द्वारों को पार कर लिया और किसी ने उनको नहीं रोका। ये 7वां द्वार था, अंतिम द्वार, मतलब उसके बाद तो फिर सीधे भगवान से ही मिलना था। तो वहां पर जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, वो जब खड़े थे तो उन्होंने गुस्से से देख रहे थे और उनके रास्ते को रोक दिया। जब रास्ते को रोक दिया तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो द्वेष और जो है जो ईर्ष्या है, शत्रुता है, ये तो होती नहीं। वैकुंठ में जो एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना, द्वेष की भावना होती नहीं है। तुम लोगों में अगर ये है तो तुम लोग 3 जन्मों के लिए आसुर योनि में जन्म लो। ऐसे परिवार में जन्म लो जहां जो है स्वभाव से ही सब लोग द्वेष करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे परिवार में तुम जन्म लो, तुम वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, है ना। तो जो है उनके साथ से वो 3 जन्मों में असुर बने। पहले जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दूसरे जन्म में रावण, कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, है ना। और चैतन्य लीला में जगाई मधाई, चैतन्य लीला में जगाई मधाई बने। तो ये जो है एक उदाहरण है। द्वेष किया मतलब भक्तों से द्वेष किया, साधु संतों से द्वेष किया, तो ये है। और भगवान भी कहते हैं कि जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, चाहे मेरी भुजा क्यों ना हो, मैं उसको भी काट दूंगा। अगर ब्राह्मणों के विरुद्ध अगर आचरण करे मेरी भुजा भी, तो मैं उसको भी काट दूंगा, भगवान कहते हैं। तो भगवान के बहुत ही प्यारे पार्षद थे जय और विजय, उनको भगवान ने भेज दिया। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उनकी गलती भी नहीं थी, जय विजय की गलती भी नहीं थी। क्योंकि भगवान के अंतःपुर में जो है भगवान है, लक्ष्मी जी के साथ हैं, है ना। तो ये उचित भी नहीं था कि वो प्रवेश करते ऐसी अवस्था में। जो 4 कुमार हैं वो बिना वस्त्रों के वो प्रवेश करते वहां। तो एक दृष्टि से तो ये ठीक ही किया उन्होंने, और इसलिए भगवान ने भी जो है इस बात को समझ करके उनको जो है ये दंड नहीं दिया, बल्कि निश्चित कर दिया कि 3 जन्मों के बाद अपने स्थान में वापस लौट आओगे, निश्चित, पक्का। यहाँ तो भगवान के बारंबार गिराता हूं, बार बार गिराता हूं, लेकिन यहाँ पर 3 बार भगवान ने कहा 3 बार, उसके बाद नहीं, वापस अपने स्थान में आ जाओगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो है ना, मतलब उनका वैसे द्वेष नहीं था, उस प्रकार का द्वेष नहीं था, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जो है कुछ कार्य कर रहे थे, है ना। तो भगवान ने जो है अपनी लीला में उनको रखा। 3 जन्मों में भगवान के हाथों मारे गए हैं, और उन्होंने भी यही प्रार्थना की, 4 कुमारों से यही प्रार्थना की कि अब हम जो है आपके साथ से आसुर योनि में जन्म लेंगे, लेकिन अब हमारी शत्रुता जो है भगवान के साथ हो, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ, ब्राह्मणों के साथ शत्रुता ना करें हम। ये उन्होंने प्रार्थना की। और भगवान के साथ शत्रुता करने से तो जो है ना कोई नुकसान नहीं है, भगवान उद्धार कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों का अपराध ना हो, उनके जो है साधु संतों का अपराध ना करें हम लोग। इस तरह की आप जो है ना अब कृपा करो, है ना। तो ये जो है फिर 3 जन्मों में भगवान से ही शत्रुता करते थे और भगवान के हाथों मारे गए, है ना। तो ये जो है ना एक उदाहरण है। आसुरी स्वेव योनिषु। अच्छा, और भी उदाहरण
जो आसुर योनियों में जो है जो गिरे, जैसे कि अघासुर, अघासुर असुर है ना। तो आप जानते हैं अघासुर जो है ना ये कैसे असुर बना, अष्टावक्र मुनि को देख करके हंसा था, है ना। तो ये अत्यंत सुंदर शरीर वाला था, अष्टावक्र मुनि को देख करके हंसा, उनको कुरूप देख करके हंसा। तो अष्टावक्र मुनि ने साथ दिया कि तू सर्प की योनि में जा। ये सर्प की योनि भी आसुर योनि समझना चाहिए। क्रूर, सर्प भी क्रूर होता है और द्वेष करने वाला होता है, अघासुर बना है। अष्टावक्र मुनि 8 अंगों से टेढ़े हैं और सर्प की भी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। तो उन्होंने साथ दिया कि तू सर्प योनि में जा, असुर योनि में जा। तो एक ही उदाहरण है, द्वेष करते हैं। क्यों द्वेष करते हैं? कि कुरूप है कि नहीं, हंसते हैं। तो जो व्यक्ति जो है ना भगवान के भक्तों को विशेष रूप से तपस्वी ब्राह्मणों को देख करके, कुरूप देख करके अपनी सुंदरता के घमंड में अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार के कारण, बल के कारण, है ना, वो द्वेष करता है दूसरों से, तो उसको जो है आसुर योनि में जाना पड़ता है। तो अघासुर को जो है असुर बनना पड़ा इस कारण से। अच्छा, और बकासुर, ये असुर क्यों बना? बकासुर जाजली मुनि के आश्रम में जो है ना समुद्र के किनारे ये जो है मछलियां पकड़ पकड़ के खा रहा था। जाजली मुनि ने कहा कि भैया मेरे सामने ये मत कर तू काम, मेरा यहाँ आश्रम है और मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो ये काम तू क्यों कर रहा है, इतना गंदा काम क्यों कर रहा है? लेकिन वो नहीं माना, है ना। तो साथ दिया कि तू बगुला बन, नीच बगुला बन। तो ये बगुले भी आसुरी स्वभाव के ही माने जाते हैं। और फिर वो तो असुर था ही, मतलब बिल्कुल बगुला के रूप में था, लेकिन वो वास्तव में असुर था, है ना। तो ये एक उदाहरण है। मतलब अवज्ञा करता है, ऋषि मुनियों के सामने अवज्ञा करता है, अपने बल के घमंड में वो द्वेष करता है कि नहीं। तो ये जो है ना एक उदाहरण बकासुर का। और कौन सा उदाहरण है? अघासुर है, बकासुर है, और पूतना। हाँ, पूतना तो उसने भगवान से द्वेष किया। महाराज बलि की पुत्री थी रत्नमाला। वामन भगवान को उसने जब देखा कि इन्होंने मेरे पिता का जो ना सर्वस्व छीन लिया है, धोखा दिया मेरे पिता को, तो क्या सोचती है, अगर मेरे पास मेरा बस चलता तो इस बालक को मैं जहर पिला देती, जहर पिला देती, है ना। तो वो भी आसुर योनि, उसने भी आसुर योनि प्राप्त की पूतना ने, और भगवान को फिर जो है इस तन में जहर लगा कर के आई पिलाने के लिए, है ना। तो द्वेष किया उसने भगवान से। उसने वैसे प्यार भी किया भगवान को। जब भगवान ने बलि के साथ छल नहीं किया था और शुरू में आए थे तो देख करके बहुत स्नेह पैदा हुआ। तो वो चाहती थी कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती, अपना स्तन पिलाती, है ना। स्नेह भी किया और फिर बाद में द्वेष भी किया, स्नेह किया, इसलिए उसको फिर अंत में माता का ही पद दिया भगवान ने, माता का पद मिला, है ना। लेकिन जो ये द्वेष किया था तो उसका जो है ना उसको ये फल मिला कि पूतना की योनि में उसको आना पड़ा, है ना। तो ये उदाहरण है। और अरिष्टासुर जो बैल के रूप में, इसने द्वेष किया। क्या द्वेष किया? बृहस्पति का शिष्य था बरतंतु नाम का। तो गुरु महाराज आए और पैर फैला करके बैठा है, पैर फैला करके बैठा है गुरु महाराज। बृहस्पति आए उनके सामने, तो द्वेष के कारण था ये, इसलिए आसुर योनि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि तुम बैल बन जा। तो मूढ़ योनि है, वैसे तो बैल मूढ़ योनि है, लेकिन ये बैल की तरह मूढ़ नहीं था, असुर था ये।
तो ये अरिष्टासुर जो है ना, ये असुर बना। बृहस्पति साथ दिया कि तू बैल की तरह बैठा हुआ है मेरे सामने है, और तू उठ करके प्रणाम नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है अपने गुरु का, तू बन जा बैल। लेकिन उसमें चूंकि आसुरी भावना भी थी, द्वेष की भी भावना थी, इसलिए जो ना बैल की योनि में वो आसुरी भाव था, उसका असुर था बहुत बड़ा, है ना। तो ये जो है एक उदाहरण है, द्वेष करने से आसुरी योनि प्राप्त होती है ना। अरिष्टासुर है। अच्छा, और कौन है? हाँ, और धेनुकासुर। ये धेनुकासुर जो गधे के रूप में था, तो ये भी असुर बना, गधा बना, असुर बना। गधा मूढ़ होता है ना। तो ये क्या था? पिछले जन्म में बलि महाराज का पुत्र था, साहसिक नाम का बलि महाराज का पुत्र था। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के साथ सहवास कर रहा था, और वो गंधमादन पर्वत की गुफा में वो था जहां दुर्वासा मुनि पहले से तपस्या कर रहे थे, और उसने देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं, दुर्वासा मुनि के सामने सहवास कर रहा था। दुर्वासा मुनि ने शाप दिया कि तू जो है गधा बन जा, असुर। तो वो जो है गधा बना और असुर बना, धेनुकासुर। और तिलोत्तमा को शाप दिया कि तू आसुरी योनि में जन्म ले, तू भी आसुरी योनि में जन्म ले, क्योंकि शास्त्र के जो ना आदेश का उल्लंघन करती है तू। तो द्वेष, ये भी द्वेष करना है। जब शास्त्र के आदेश के अनुसार जो है कोई व्यक्ति द्रव्य आचरण करता है, तो वो अपने अंदर भगवान से द्वेष कर रहा है ना। अगर साधु संतों से द्वेष करता है तो दूसरों के देह में भगवान से द्वेष कर रहा है, क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान का शरीर होते हैं, और भक्त भगवान का शरीर होते हैं और भगवान भक्त के शरीर होते हैं। और जो शास्त्र के जो है सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर रहा है, वो अपने अंदर भगवान से द्वेष कर रहा है। तो तिलोत्तमा को कहा कि तूने अपने अंदर भगवान से द्वेष किया है, इसलिए तू असुर बन। तो वो क्या बनी? बाणासुर की पुत्री बनी उषा। बाणासुर की पुत्री उषा बनी। और फिर उन्होंने कहा कि अब उस आसुरी योनि में उसने उषा ने तिलोत्तमा ने जब माफी मांगी दुर्वासा मुनि से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आसुरी योनि में तू जन्म लेगी, फिर अनिरुद्ध जी के साथ तेरा विवाह होगा और उनके संपर्क से तू शुद्ध हो जाएगी, तेरी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से उषा ने जो ना स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, फिर वो बहुत व्याकुल हो रही थी, बहुत बेचैन हो रही थी। तो उसकी सखी चित्रलेखा ने फिर चित्र बनाया, फिर अनिरुद्ध का अपहरण किया, और फिर अनिरुद्ध के साथ में उसका जो है संग हुआ, और फिर उसकी चेतना शुद्ध हुई, है ना। तो ये जो है कुछ उदाहरण है। एक तो सकटासुर का याद आ रहा है। सकटासुर जो है, ये जो असुर बना है, तो लोमस मुनि के आश्रम में वो गया था, और वहां के आश्रम के वृक्षों को उखाड़ दिया उसने, अपने बल के घमंड में आश्रम के वृक्षों को उखाड़ दिया, है ना। तो उसको जो है ना फिर शाप दिया, ऋषि ने शाप दिया कि तू वायु रूप हो जा, बवंडर के रूप में हो जा। तो वो फिर अच्छा, तो वो शायद त्रिलांवर्त बना है, त्रिलांवर्त बना। और सकटासुर जो बना है, नहीं सकटासुर, हाँ ये सकटासुर बना, जो कि मतलब देह रहित हो गया, अपने शरीर के बल के घमंड में उसने लोमस मुनि के आश्रम के वृक्षों को उखाड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि तुझे अपने शरीर का बड़ा घमंड है, तो तू शरीर रहित हो जा, देह रहित हो जा। तो शरीर उसका निकल गया, गिर गया, है ना। तो इस तरह से वो असुर बना, लेकिन देह नहीं था उसका, है ना, हवा के रूप में था सकटासुर। तो भगवान ने सकट गिरा करके उसका फिर उद्धार किया, है ना। तो इस प्रकार से
अच्छा, अब शूर्पणखा का उदाहरण लीजिए। शूर्पणखा आसुरी योनि में पैदा हुई थी, लेकिन राम के प्रति आसक्त हो गई। तो देखिए अब उल्टा हुआ उसका परिणाम। अब एक उल्टा उदाहरण भी है। आसुरी योनि में वो राम के प्रति क्या हो गई? आसक्त हो गई, आकर्षित हो गई, राम के प्रति मोहित हो गई है, तो उसका उद्धार हो गया। उस समय तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट के कुरूप कर दिया, लेकिन फिर अगले जन्म में वो बनी सुंदर, क्या बनी? त्रिवक्रा, कुब्जा, कंस की दासी बनी, है ना। और जो है 3 स्थानों से टेढ़ी थी, वो झुकी थी, कुब्जा थी, कुबड़ी थी, लेकिन फिर भगवान ने उसको सीधा किया, सुंदर बनाया। और फिर भगवान ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो कोई व्यक्ति आसुरी योनि में जाकर के अगर भगवान से जो है ना किसी प्रकार से भी अगर संबंध जोड़ ले तो फिर उसका उद्धार हो जाता है ना। तो भगवान से द्वेष करने के कारण कोई व्यक्ति असुर बनता है। और आसुरी योनि में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अगर अच्छे संबंध बनाता है तो फिर उसका सुधार होता है ना। तो ऐसे बहुत से असुर हुए हैं जिन्होंने भगवान से अच्छे संबंध बनाए हैं और फिर उनका जो है ना वो सुधार हुआ। जैसे विभीषण है ना, तो आसुरी योनि में पैदा हुए विभीषण, लेकिन फिर राम की शरण ली उन्होंने, है कि नहीं। तो ये उदाहरण है। प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, तो ऐसे ये लोग असुर हैं। आसुरी योनि में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन फिर भगवान के बहुत बड़े भक्त बने, है ना। अब कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जय विजय वैकुंठ के निवासी हैं, तो वैकुंठ के निवासियों में भी क्या द्वेष आ जाता है कभी कभी? नहीं, द्वेष होता है वहां पर, लेकिन वो द्वेष आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है। तो सब चीजें हैं, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, लेकिन अपने शुद्ध रूप में होता है। यानी भगवान को केंद्र मान करके ही वो सब कुछ होता है जो भी है। तो भगवान केंद्र होते हैं उनके। तो वास्तव में उन्होंने भगवान को ही केंद्र माना था। और फिर उनका जो है ना इस संसार में आना, उसके और भी कई कारण हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कभी कभी क्या, लड़ाई करने का मजा लेना। तो वैकुंठ में तो वो ये मजा नहीं ले सकते हैं, है ना, लड़ाई नहीं कर सकते, लड़ाई का मजा नहीं ले सकते वैकुंठ में, है ना। तो फिर अपने विशेष भक्तों को ही चुनते हैं जो उनको लड़ाई का मजा दे सकें, है ना। तो जय विजय जो है ना मतलब इतने समर्पित हैं कि वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, चाहे वे जो है भक्ति के धरातल से गिर क्यों ना जाएं। देखने में वो भक्ति के विरोधी धरातल पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन वे भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमको अपनी संतुष्टि के लिए आप हमारा जो है प्रयोग करिए, उपयोग करिए, चाहे संसार में हमारी निंदा क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है ना मजा मिलना चाहिए। अगर आप जो है मजा लेना चाहते हैं हमको शत्रु बनाने में और शत्रु रूप में मारने में, अगर आपको मजा आता है तो हमें आप अपना शत्रु बनाइए, है ना। तो ये भी जो ना उनकी भक्ति भावना है, लेकिन वो तो बहुत गहरी है ना। ये शिक्षा के लिए हमें निंदा ही करनी होती है कि ये निंदनीय कर्म है, और इस संसार में जो ना एक धर्म और जो सिद्धांत है उसकी स्थापना भी भगवान करना चाहते हैं, इसलिए उनकी निंदा की जाती है। इनका प्रश्न है कि जय विजय जब वैकुंठ से गिर गए और 3 जन्मों के लिए असुर बने, तो उनके स्थान में कौन से द्वारपाल थे? भगवान वो स्थान खाली रहा, और वैसे कुछ आवश्यकता है भी नहीं वहां पर। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वैकुंठ के हिसाब से वो समय कुछ भी नहीं है, आप समझे। ब्रह्मा जी की आयु भी जो ना, ब्रह्मा जी की आयु समझो यहाँ के हिसाब से
ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। लेकिन वैकुंठ के हिसाब से वो जो है बिजली की चमक ही जैसा है ना। तो फिर कुछ समय नहीं है, तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं उस चीज को। और फिर उस समय के लिए जो ना उनके भी जो ना असिस्टेंट है वो काम कर रहे हैं, आप समझे ना, उनके भी असिस्टेंट है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इनका कहना है, नायक हरि का कहना है कि थोड़ी देर के जैसे पानी पीने जाते हैं ना कोई चौकीदार, तो कुछ नहीं माना जाता है कि भाई वो चले गए, नहीं, उसी प्रकार से है। 3 जन्मों के असुर बने तो वो वैकुंठ के हिसाब से वो कुछ भी समय नहीं है। तो इसमें जो है हमने चर्चा की है कि जो द्वेष करने वाले हैं, जो असुर योनि प्राप्त करते हैं, 2 प्रकार के हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया, 2 प्रकार से भगवान से कैसे द्वेष करते हैं, कौन बताएगा? एक तो अपने अंदर द्वेष करते हैं और दूसरा दूसरों के अंदर द्वेष करते हैं। अपने अंदर द्वेष करने का मतलब क्या है? अपने अंदर भगवान से द्वेष करते हैं, यानी नियमों को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, है ना। उनको पता है कि ये नियम जो है शास्त्र साधु आचार्यों ने बताए हैं, लेकिन उन नियमों को तोड़ते हैं, है ना। द्वेष के कारण, गुस्से अहंकार के कारण उन नियमों को तोड़ते हैं, तो वो मतलब आसुर योनि में जाते हैं। और दूसरा, दूसरों के शरीर में भगवान से द्वेष करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों की हत्या करना, दूसरों का अपराध करना, और ऋषि मुनियों का विशेष रूप से अपराध करना। ऋषि मुनियों के शरीर में भगवान जो ना वास करते हैं विशेष रूप से, है ना, इसलिए वो भगवान से द्वेष करते हैं इस प्रकार से। एक और याद आया मुझे, एक असुर था, बलि का पुत्र था, तो मंदगति नाम का बलि महाराज का पुत्र था। तो वो जो है हाथी की चाल से चल रहा था झूम झूम करके। तो रंगनाथ जी के मंदिर में जो ना जो भीड़ थी, तो वहां चल रहा था। तो जो लोग यात्री अंदर जा रहे थे, मंदिर के अंदर जा रहे थे, वो मंदिर के बाहर जा रहा था। तो वो ऐसे से झूम झूम करके लोगों को गिरा रहा था, है ना। जो मंदिर में जा रहे हैं यात्री, उनको अपनी ताकत से गिरा रहा था। अपना चल रहा है, अब उल्टा चल रहा है, तो भीड़ में लोगों को गिराएगा ही, कुचल रहा था। तो त्रित नाम के ऋषि को गिरा दिया। तो उन्होंने साथ दिया, तो वो बना क्या? कुवलिया पीड़ हाथी। कंस का जो हाथी था ना, कुवलिया पीड़, वो बना, वो है ना, असुर, आसुरी स्वभाव का वो हाथी था, है ना। तो इस तरह से उदाहरण है। ये जो असुर हैं, इनमें एक दूसरे से द्वेष रहता है। असुरों में एक दूसरे से द्वेष रहता है, स्वाभाविक। एक घटना है, जिस समय अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया देवताओं और असुरों ने, है ना, तो द्वेष तो करते ही हैं। जब अमृत मिला तो तुरंत अमृत छीन करके भागे हैं। अब देवता लोग जो है बेचारे खड़े हैं, उनको अमृत का भाग मिलना चाहिए, लेकिन छीन करके भागे। लेकिन अब छीन करके भागे अमृत का कलश, लेकिन वो भी नहीं पी रहे हैं, वो भी नहीं पी पा रहे हैं। सब पीना चाहते हैं, वो कोई नहीं पी पा रहा है। और सब कहते हैं कि पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे। तो उनमें से जो बलवान असुर है, वो छीन करके ले जा रहा है कलश को, लेकिन उससे ज्यादा बलवान है तो वो उसे छीन करके चला जाता है, उधर जाता है। फिर उससे ज्यादा बलवान है, वो उसे छीन करके चलाता है। इस तरह से एक दूसरे से छीन करके भाग रहे हैं, और अमृत कोई नहीं पी पा रहा है। द्वेष के कारण, द्वेष के कारण कोई अमृत नहीं पी पा रहा है। और देवता लोग जो ना भगवान के शरण में गए कि प्रभु हम लोगों ने मेहनत की और ये असुर लोग जो ना ले गए। भगवान कहते चिंता मत करो, उनको अमृत नहीं मिलने वाला है, अमृत तुमको ही मैं पिलाऊंगा, है ना। तो फिर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी के रूप में इतने वो आकर्षित हो गए कि उन्होंने कहा कि अमृत क्या करना है, ये स्त्री जो है ना
अगर हंस करके देखती है हमारी तरफ, तो अमृत से बढ़ करके तो यही मजा है ना। अमृत का कलश दे दिया, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम जिसको चाहो दो, लेकिन हमको देख करके हंस रही हो तो बहुत तो बड़े आनंद की बात है। अमृत का क्या करेंगे, है ना। तो मोहिनी जो है हंसती है, असुरों को देख करके हंस रही है और देवताओं को अमृत पिला रही है। देवताओं का भाव है माता के समान, भगवानी पिता है, माता है, जो भी है सब भगवान है ना। असुर जो है ना उनको जो है ना दूसरे भाव से देखते हैं कि हम भोगे हैं उसको, पत्नी के भाव से देखते हैं, उनको अमृत नहीं मिल रहा है ना। तो असुर में परस्पर द्वेष होता है, कितना द्वेष होता है कि नहीं। तो एक घटना है, वो कई बार बताई गई है, हालांकि कहीं मैंने पढ़ी नहीं है कि लिखी है, लेकिन ब्रह्मा जी ने असुरों और देवताओं के बीच में अंतर दिखाने के लिए क्या किया था, उनके हाथों को मतलब ऐसे बांध दिया कि मोड़ नहीं सकते हैं हाथ, है ना। हाथ मोड़ नहीं सकते हैं। और खीर दी कि खाओ खीर। अब खीर कैसे खाएं, जब हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि मोड़ नहीं सकते हैं, अब खीर कैसे खाएं। आप खा सकते हो, नहीं खा सकते, खीर कैसे खाएं। तो असुर लोग जो है ना खीर नहीं खा पा रहे हैं, बल्कि वो ऐसे करते हैं तो एक दूसरे को अपना उनका हाथ लगता है, लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, और खीर नहीं खा पा रहे हैं। हाँ, तो गिर रहा था, तो खीर को ऊपर से डाल रहे तो गिर रहा है। लेकिन देवताओं में क्या था, उनमें द्वेष नहीं है, एक दूसरे से सहयोग की भावना है। तो वो एक दूसरे को खिलाता है, दूसरा उसको खिलाता है। इस प्रकार से सबने खाली खीर, हाथ मुड़ नहीं रहा है तो अपने हाथ से मैं आपको खिला सकता हूँ और आप अपने हाथ से मुझे खिला सकते हो। तो देवताओं में सहयोग की भावना, तो ये भी समझना चाहिए। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के जो भक्त हैं, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या है, असुर। चाहे वो तिलक लगाए हुए हैं और जपमाला है, शिखा है, सब कुछ है, अगर सहयोग की भावना नहीं है, एक दूसरे द्वेष कर रहे हैं, तो फिर असुर ही है कि नहीं। तो सहयोग की भावना होना बहुत जरूरी है। बहुत सी सेवा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो मैं काम नहीं कर रहा हूँ वो आप कर रहे हो, और जो आप नहीं कर पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो आपको मुझसे प्रसन्न होना चाहिए कि आप ऐसा काम कर रहे हो। और एक दूसरे के काम में जो है ना वो नहीं टांग नहीं अड़ाएं, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालें। अगर मान लीजिए कि कथा चल रही है, प्रवचन चल रही है, और कुछ भक्त लोग उस समय कीर्तन करना शुरू कर दें, तो वो क्या है, आसुरी भाव है कि नहीं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की सेवा में जो है बाधा डालें। तो द्वेष का मतलब यही है, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से करता है तो वो जो है फिर आसुरी योनि में ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा के, श्री गौणताय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।